नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। अंकिता भंडारी मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंडियाल ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंकिता भंडारी मामले में जमकर घेरा है। गणेश गोंडियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी तक अंकिता भंडारी मामले में जरा सी भी तत्परता नहीं दिखाई। अंकिता भंडारी के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि उन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय जगत विजन के संवाददाता अभिषेक आनंद ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंडियाल से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंडियाल से। सर, जिस तरीके से आपने अंकिता भंडारी को लेकर के आपने प्रेस वार्ता किया, आपने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को चरमराई हुई है, जो वहाँ पे जो सुरक्षा का जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे ये बढ़ा हुआ है। सरकार जो है आपकी बात नहीं मान रही है। आपने कई सारे ऐसे डिमांड भी किए हैं और आगे की क्या कुछ आपकी रणनीतियाँ हैं? नहीं, रणनीतियाँ ये हैं कि हम बात को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र के सरकार के पास इस बात को लेके जाएंगे, उत्तराखंड की सरकार के पास इस बात को लेके जाएंगे और लोकतंत्र में अंतिम जज जनता है। जनता के बीच इस बात को लेके जाएंगे। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये जो जांच का ऐलान किया वो जनता के दबाव में किया और अब चूंकि मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि जनता थोड़ा भूल गई है तो फिर जाँच की बात पीछे हो गई है, तो हम फिर दोबारा जनता को जगाने का काम करेंगे कि ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सरकार अगर आंखों में धूल झोंकने का काम करेगी तो जनता को अलग जगाया जाएगा जनता के बीच जाकर। सर, आपने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जो है उनके पास जो दस्तावेज जो गए थे, जो परिजन के साथ जो उन्होंने दिया था, उसमें साफ तौर पर ये कहा था कि जो भी इसमें दोषी करार है उसको जल्द से जल्द उसको सजा दी जाएगी, लेकिन इसको लेकर कुछ भी नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि परिवार के लोग जो चाहेंगे, जैसी जाँच चाहेंगे वैसी जाँच करेंगे और परिवार के लोगों ने ये लिख के दिया कि हम सीबीआई जाँच चाहते हैं, सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो तथाकथित जो वीआईपी है जिसके लिए उस बेटी की जीवन लीला समाप्त कर दी गई उसका नाम उजागर हो, जांच के बाद उसको भी सजा हो। पर मुख्यमंत्री जी ने उनके प्रार्थना पत्र को आधार न मानकर एक अन्य प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर उसकी एफआईआर पर जांच की बात कही, पर वो भी जांच ऐलान की सिर्फ और आदेश नहीं। ये है मामला। सर, आज ये अजीत पवार सरकार का निधन हुआ है, पीसी में था, बहुत ही दुखद है। किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक विचारधारा किसी की कुछ भी हो, लेकिन उनका असमय चला जाना दुखद है। हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं ने, कांग्रेस के सभी नेताओं ने, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं खड़गे साहब, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सभी लोगों ने, वेणुगोपाल जी हैं, सभी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हम सब लोग इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। परमेश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे और परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति। शुक्रिया बात करने के लिए। मैं तो दिल्ली में के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।